हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम नेटवर्क टैब के बारे में बात करेंगे। ये आपके ब्राउज़र में एक टैब होता है जिसको आप किसी भी ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं, मोजिला में, क्रोम में। तो अभी तक हम क्या करते थे कि जैसे हम अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ कंसोल लॉग करते थे, तो उस कंसोल हुआ है या नहीं हुआ है वो चेक करने के लिए हम ब्राउज़र में जाते थे, फिर इंस्पेक्ट एलिमेंट करते थे और इंस्पेक्ट एलिमेंट करके फिर अपन उसमें कंसोल वाले टैब में जाते थे। तो कंसोल वाले टैब में फिर अपन देख पाते थे कि वहाँ पे कुछ प्रिंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसी तरीके से एक कंसोल के जैसे ही नेटवर्क का टैब भी होता है। ठीक है, तो नेटवर्क के टैब को भी ओपन करने के लिए आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, फिर इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद कंसोल की जगह आपको नेटवर्क टैब में जाना होता है। अब चलिए समझते हैं कि हम ये नेटवर्क टैब के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। तो इससे पहले हम बात करते हैं कंसोल टैब की। कि आपको याद होगा कंसोल हम किस लिए यूज़ करते हैं। जब भी हम कुछ टेस्ट करना चाहते हैं कि कोई वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, कंसोल लॉग कराते हैं, तो वो कंसोल लॉग हुई या नहीं हुई, तो उसके लिए हम जिस तरीके से ब्राउज़र में जाके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेक करते हैं, उसी तरीके से नेटवर्क टैब का भी एक काम होता है। इसको भी हम कुछ चीज़ें चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम चेक करने के लिए इसको यूज़ करते हैं? वो होती है अपने सर्वर के URLs। ठीक है, तो सर्वर के कौन से सर्वर के URL? जेसन सर्वर के URLs। ठीक है, तो लास्ट के रिएक्ट के वीडियोस में हमने बात किया था कि जो नोड सर्वर होता है वो अपना रिएक्ट और इन सब फाइल्स को देखता है। जो भी पेज हमको जो भी पेज दिखाना होता है वो हमारे पास आता है, और उसमें जो डेटा दिखाना होता है उस डेटा के लिए हम जेसन सर्वर के पास जाते हैं। जेसन सर्वर से हम डेटा लेके आते हैं और फिर फाइनली अपने पेज में हम दिखाते हैं। ठीक है, तो उस समय जब हम जेसन सर्वर के पास डेटा के लिए जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक बार मैं स्लाइड ओपन कर लेता हूँ जिसमें हम ये बात कर रहे हैं। तो ये वाली स्लाइड आपको याद होगी, ये वाला पेज जिसमें हम बात कर रहे थे नोड सर्वर और जेसन सर्वर का। तो नोड सर्वर से हम यहाँ से अपने कौन सा पेज हमको दिखाना है अपने ब्राउज़र में, वो पेज लेके आते हैं। साथ ही साथ उसमें जो डेटा दिखाना होता है वो अपना डेटा db.json फाइल में पड़ा होता है। तो डेटा दिखाने के लिए नोड सर्वर से हम कहाँ एक्सियोस की मदद से कहाँ जाते हैं? जेसन सर्वर के पास। ठीक है, तो जेसन सर्वर में हम क्या बेचते हैं? हम बताते हैं कि अपने URL कौन सा यूज़ करेंगे, और ये गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट जो CRUD ऑपरेशंस के जो रिक्वेस्ट मेथड हैं वो बताते हैं कि क्या गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट में से कौन सा यूज़ करना है, कौन सा URL यूज़ करना है। तो उसके बेसिस पे हमको जेसन सर्वर रेस्पॉन्स और रिज़ल्ट लाके हमको दे देता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि अब जेसन सर्वर आपके पास डेटा लेके आया या नहीं आया, कभी फेल हो गया, कभी लेके नहीं आया, तो आपको पता कैसे चलेगा कि डेटा आपके पास आया या नहीं आया? वो कैसे पता करेंगे आप? तो उन सब चीज़ों को जानने के लिए, चेक करने के लिए हम नेटवर्क टैब का यूज़ करते हैं। नेटवर्क टैब में हम ये पता कर पाते हैं कि कौन सा URL अभी चला है, कौन से URL चला है, और उसमें से अपने पास रिज़ल्ट सक्सेसफुली आया है या नहीं आया, अपने को जो रिज़ल्ट हमको चाहिए था वो मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, तो नेटवर्क टैब हमको क्या बताता है? नेटवर्क टैब हमको बताता है कि जो भी यहाँ से इसको कॉल होते हैं, जो भी हम URL को कॉल करते हैं, इसको बोलते हैं कि ये मेरा URL है, ये मेरा गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट में से हम बताते हैं कि कौन सा मेरा रिक्वेस्ट मेथड है। तो वो सब हम चेक कर सकते हैं नेटवर्क टैब में कि कौन सा URL यूज़ हुआ है, कौन सा मेथड यूज़ हुआ है, एंड डेटा अपने पास रिजल्ट आया है या नहीं आया। ठीक है, तो ये वो सारे जो URLs हैं इनको हम अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं। हम सारे यूज़र्स को कौन से URL से लाते हैं? स्लैश यूज़र से। हम एक स्पेसिफिक यूज़र को कैसे लाते हैं? स्लैश यूज़र स्लैश ID से। ठीक है, तो ये दोनों गेट हो गए। अगर हमको किसी यूज़र को ऐड करना है, किसी नए यूज़र को अपने डेटा में जोड़ना है, तो हम उसके लिए पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं और URL कौन सा कॉल करते हैं? स्लैश यूज़र्स। ठीक है, तो जब कोई भी यूज़र को हम ऐड करने वाले होते हैं तो हम कौन से यूज़र को ऐड करना चाहते हैं वो भी हम बताते हैं रिक्वेस्ट में। ठीक है, तो हम जेसन सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं कि ये वाला मेरा पर्टिकुलर जो यूज़र है उसको हमें ऐड करना है। फिर अपने को जेसन सर्वर रेस्पॉन्स देता है। ठीक है, रेस्पॉन्स में हमको बताता है कि आपका जो भी आपने यूज़र मेरे को दिया है, मैंने वो ऐड कर दिया है, ये लीजिए आपका यूज़र, और इसमें मैंने ID भी उसमें डाल दिया ऑटोमेटिकली। तो ये सब चीज़ें सक्सेस हुई है कि नहीं हुई, जो भी हम ये
ये सारे जो सर्वर के पास ये कॉल भेजते हैं, ये यूआरएल और ये मेथड भेजते हैं, ठीक है। अब वो सक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ है, डेटा सही में ऐड हुआ कि नहीं हुआ, डिलीट हुआ कि नहीं हुआ, डेटा मॉडिफाई हुआ कि नहीं हुआ, अपने को डेटा मिला या नहीं मिला, कोई एरर तो नहीं आ गया, तो ये सब चेक करना होता है। तो ये सब चेक करने के लिए हम नेटवर्क टैब का यूज़ करते हैं। तो चलिए नेटवर्क टैब को देखने के लिए सबसे पहले हम अपना एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो मैंने VS कोड ओपन कर रखा है। VS कोड में हम क्या करेंगे, कंट्रोल जे दबाएंगे। कंट्रोल जे से अपना टर्मिनल ओपन होगा। टर्मिनल में हम सबसे पहले अपना एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे। उसके लिए कमांड होता है npm start। npm start से अपना ये एप्लीकेशन को हम स्टार्ट करेंगे। ब्राउज़र में वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक बार वेट कर लेते हैं इसके ओपन होने का। तो यहाँ देख सकते हैं कि आपका पेज लोड हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको डेटा नहीं मिला है, आपको सिर्फ पेज दिख रहा है ना। जो भी यूज़र का असली डेटा है वो नहीं आया। वो क्यों नहीं आया है? क्योंकि आपने अभी अपने सर्वर को स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। आपने अपनी बस जो एप्लीकेशन है उसको स्टार्ट किया है, ठीक है। अगर तो आपका अगर सर्वर आपने स्टार्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपको डेटा नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप नया टैब खोल सकते हैं, यहीं पर नया टर्मिनल ओपन कर सकते हैं प्लस आइकन पे क्लिक करके। और सर्वर को स्टार्ट करने के हमने कमांड बताया था npm रन एंड सर्वर, npm रन सर्वर। इसको अपन एंटर मारेंगे तो इससे अपना सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम ब्राउज़र में चल जाते हैं और एक बार इसको रीलोड कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपको डेटा मिल रहा है, ठीक है। अभी वो सर्वर के पास जब रीलोड किया तो सर्वर अभी अपना एक्टिव है, तो सर्वर से अपने को डेटा मिल रहा है पेज में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे नेटवर्क टैब खोलने के लिए आप दो तरीके, या तो आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं, या कंट्रोल शिफ्ट आई शॉर्टकट होता है कीबोर्ड में, आप प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और आई। उससे आपका ये राइट साइड में ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप पहले आपने देखा होगा कंसोल पे क्लिक करते हैं और कंसोल को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी आज के लिए हम बात कर रहे हैं नेटवर्क टैब का, ठीक है। तो नेटवर्क टैब मैंने ओपन कर दिया है। तो अभी आपको यहाँ पे नेटवर्क टैब में कुछ दिख नहीं रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रीलोड करता हूँ अपनी एप्लीकेशन को। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखेंगे, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ तो हुआ है। ये देखिए लाइनों में एक प्रकार से टेबल जैसे ही है। यहाँ पर जैसे टेबल देख लीजिए, ये हर एक कॉलम हो गया और हर एक रो हो गया, ठीक है। तो इसको आप ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे ये तरीके से आपको माउस लेके जाना है और यहाँ पर आपको अलग अलग कॉलम दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं देख सकता हूँ एक कॉलम कुछ तो ये बता रहा है, इस पर मैं माउस लेके जाता हूँ तो ये मेरे को स्टेटस बताता है। अभी ये कॉलम बहुत छोटा कर रखा है हमने, इसलिए वो डॉट 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 दिख रहा है, एस डॉट डॉट डॉट। लेकिन अगर मैं इस पर माउस ले जाके होवर करता हूँ तो मेरे को ये बताता है कि कौन सा कॉलम है स्टेटस का। तो इसमें आपको स्टेटस पता चलता है कि आपने जो भी सर्वर को कॉल किया है तो वो पर्टिकुलर जो भी यूआरएल कॉल किया होगा तो उसका स्टेटस क्या आया है। ये सब हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। यहाँ पर आपका मेथड पता चलता है कि कौन सा मेथड है, गेट पुट पोस्ट डिलीट। यहाँ पर आपका डोमेन दिखता है, यहाँ पर कुछ फाइल दिखती है और यहाँ पर इनिशिएटर और ये सब लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं क्योंकि ये टेबल क्या है, इसमें बहुत सारे कॉलम हैं, इस वजह से ये क्या सही से दिख नहीं रहा है। तो मैं ये जो मेन इसको बोलेंगे अपन हेडर बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हेडर क्या है, आईडी, नेम और नंबर। तो उसी तरीके से ये जो नेटवर्क के अंदर अपने को टेबल दिख रहा है, इस टेबल का ये हेडर हो गया, जिसमें आपको ये डोमेन फाइल और ये इनिशिएटर और ये लिखे हुए दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे दिखेंगे, एक इंस्पेक्टर नेटवर्क ये करके एक लाइन आती है, उसके नीचे एक लाइन आती है जिसमें आपको ये दिखता है, उसके नीचे फिर अगेन एक लाइन आती है ऑल HTML ऐसे दिखता है। उसके नीचे जो लाइन आती है उस पर आपको ऐसे राइट क्लिक करना है, डोमेन फाइल हो जहाँ पे ये दिख रहा है। और इसमें से ये जो आपको जिस पे भी ये से दिख रहा है ना टिक मार्क का मतलब है कि वो कॉलम आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें से आपको कॉलम हटाने पड़ेंगे। कौन कौन से कॉलम रखने हैं बस वही रखेंगे हम जो काम के हैं, उससे क्या अपना ये सही से दिखेगा। तो 3 कॉलम अपने इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक स्टेटस का, एक मेथड का और एक डोमेन का। बाकी सबको हम हटा देते हैं क्योंकि बाकी सब की अपने को ज़रूरत नहीं है अभी। तो फर्स्ट के 3 हैं वो आपको टिक करके रखने हैं, बाकी सबको आपको टिक हटा देना है। फाइल का मैं टिक हटा देता हूँ, इनिशिएटर का टिक हटा देता हूँ, टाइप का मैं टिक हटा देता हूँ, ट्रांसपोर्ट का भी हटा दिया मैंने,
साइज का भी हटा दिया एंड टाइमलाइन का भी हटा दिया। ठीक है, तो अभी आपको देखो प्रॉपर्ली थोड़ा दिखेगा सही से। ठीक है, अभी आपको 3 कॉलम दिख रहे हैं, स्टेटस का कॉलम, मेथड का कॉलम और डोमेन का कॉलम। ओके, तो नेटवर्क टाइप किस लिए यूज़ करते हैं हम ये चेक करने के लिए कि कौन सा यूआरएल है, अगर जो ट्रिगर हुआ है सर्वर में उस यूआरएल को चेक करने के लिए कि अपनी जो यूआई एप्लीकेशन है, जो अपनी एप्लीकेशन है उसमें से कौन सा सर्वर को यूआरएल गया है, ये अपने को चेक करना है। तो हम नेटवर्क टैब में जाके चेक कर सकते हैं। एंड नेटवर्क टैब में हमको किस किस चीज़ का देखना रहेगा इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पर जैसे 3 चीज़ें मैंने बताई, हेडर्स, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। अब ये कहाँ मिलेंगे आपको हेडर्स, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, ये मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे लोकल होस्ट, तो ये हर एक, ये जो रो है, ठीक है, हर एक रो का स्टेटस दिख रहा है, मेथड दिख रहा है और डोमेन दिख रहा है। तो जो 3000 वाला डोमेन है लोकल होस्ट कोलन 3000, वो अपने यूआई का डोमेन है। ठीक है, तो हमको उसको इग्नोर करना है। ठीक है, तो उससे अपने को मतलब नहीं है, क्योंकि अपने को तो सिर्फ वही देखना है जो सर्वर के पास गया है। और सर्वर का यूआरएल कौन सा होता है बाई डिफ़ॉल्ट, आपको पता होगा कि 3004, ये 3004 जो करके है, लोकल होस्ट कोलन 3004 से स्टार्ट जो भी होगा वो अपना सर्वर के लिए यूआरएल होगा। ठीक है, तो आपकी एप्लीकेशन में 2 टाइप के सर्वर रन हो रहे हैं, एक नोड सर्वर जो 3000 पोर्ट पे चल रहा है, एक जेसन सर्वर जो 3004 पोर्ट पे चल रहा है। ठीक है, तो बताया था कि नोड सर्वर क्या करता है, आपके पेज को लाके आपके ब्राउज़र में लाता है ना। तो जो भी फाइल्स वाइल्स जो चाहिए होती है, ठीक है, आपके पेज में जो भी पेज आपको डिस्प्ले करना है उसके लिए जो फाइल चाहिए वो नोड सर्वर आपको ला के दे देगा। ठीक है, और दूसरा जो 3004 पे जो चल रहा है, 3004 पे वो जेसन सर्वर है। ठीक है, तो जेसन, तो जो भी अपने, अगर कोई आपको यूआरएल 3004 से स्टार्ट होते हुए दिखेगा, लोकल होस्ट कोलन 3004 से आपको दिखेगा, दैट मीन्स कि वो डेटा का काम, डेटा वाला यूआरएल है। ठीक है, तो डेटा वाला जो भी यूआरएल होगा उसमें लोकल होस्ट कोलन 3004 रहेगा, जो भी यूआई का नॉर्मल कोई पेज वेज और कुछ का काम कर रहा है वो 3000 होगा। ठीक है, तो अपन अपने को तो बेसिकली कौन कौन से यूआरएल चेक करने हैं, जो सर्वर के यूआरएल हैं, सर्वर से डेटा आया है नहीं आया ये अपने को चेक करना रहेगा। तो उसके लिए सर्वर का यूआरएल में सर्वर का वो नंबर क्या रहेगा, 3004। तो आप सिर्फ 3004 वाला ही देखेंगे, बाकी सबको आप इग्नोर करेंगे। जो भी लोकल होस्ट 3000 वाले रहेंगे उन सब से अपने को मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वो सर्वर के यूआरएल नहीं है। ठीक है, तो ये एक जो 3004 है ये आपको दिख रहा है इसमें। ठीक है, जब आप रीलोड करते हो एप्लीकेशन को तो आपको ये लोकल होस्ट कोलन 3004 दिखेगा, इसका मेथड दिखेगा गेट। ठीक है, इस पर मैं होवर करता हूँ। ठीक है, फिर 3004 ही दिख रहा है। अगर मैं इस पर ऐसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जब आप इस पर क्लिक करेंगे किसी भी रो पे, तो फाइनली आपको ये दिखेंगे हेडर्स, कुकीज़, रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स, कैच, और ये सब आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, तो जो हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं रिक्वेस्ट यूआरएल, रिक्वेस्ट मेथड एंड स्टेटस। ठीक है, तो ये आपको अब आप इनको देख सकते हैं। ये कहाँ दिख रहे हैं आपको कि यूआरएल, अब आप देखिए हेडर्स, रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स। ठीक है, तो ये है रिक्वेस्ट, जो डोमेन है वो आपका रिक्वेस्ट यूआरएल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ, आपको जो नेटवर्क टाइप में आप जब किसी भी रो पे क्लिक करते हो तो आपको हेडर्स, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स दिखते हैं। ठीक है, तभी मैंने ये जो मेरे को इतने सारे रो दिख रहे थे, रो में 3004 जो है वो अपने सर्वर का है। ठीक है, तो इसमें कुछ हुआ था तो इस पर मैंने क्लिक किया तो ये मेरे को कुछ यहाँ पे ऐसे दिखा। तो इसमें आपको हेडर्स, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, तो आपको ये 3 चीज़ें ही चेक करनी रहेगी आगे, है ना। जब भी आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होगा कि आप किस पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, आपको लोकल होस्ट कोलन 3004 से जो स्टार्ट हो रहा है उसी को आपको चेक करना है, लोकल होस्ट कोलन 3000 को आपको चेक नहीं करना है। तो जब भी आपको वेरीफाई करना है तो लोकल होस्ट 3004 होना चाहिए। ठीक है, उससे स्टार्ट हुआ होना चाहिए। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको फिर जब भी आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको ये टैब दिखेंगे अलग अलग, हेडर्स एक टैब हो गया, कुकीज़ एक टैब हो गया, रिक्वेस्ट, जब भी आप जिस पे भी क्लिक करते हो तो उसका इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हो, रेस्पॉन्स का एक टैब हो गया। ठीक है, तो ये टैब होगा। तो इसमें से काफ़ी सारे ऐसे ये टैब रहेंगे, इसमें से सिर्फ और सिर्फ हमको किससे मतलब है, हेडर से, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। ठीक है, तो जिस तरीके से यहाँ पर भी ये टैब होते हैं काफ़ी सारे,
तो उसमें से हमको सिर्फ कभी किस से मतलब है, पहले तो अपने को कंसोल, अभी तक तो हमने कंसोल देखा था बस, ठीक है। अभी एक नया टैब देख रहे हैं नेटवर्क, ठीक है, जो मैंने अभी ओपन कर रखा है, ठीक है। तो कंसोल पहले हम देखते थे, अभी नेटवर्क को देख रहे हैं, तो दो ही टैब से मतलब रहेगा। और नेटवर्क टैब के अंदर भी जब आप किसी पे सर्वर की यूआरएल पे क्लिक करते हैं तो काफ़ी सारे टैब खुलेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ मतलब रहेगा उससे है हेडर्स, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, ठीक है। तो अब जो हेडर टैब है, तो तीन टैब रहेंगे, हेडर्स, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। और हेडर्स के अंदर आपको क्या क्या चेक करना रहेगा, किस किस चीज़ को देखना रहेगा, क्योंकि हेडर्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी, आपको बस उसमें देखना रहेगा रिक्वेस्ट यूआरएल कौन सा है, रिक्वेस्ट मेथड कौन सा है, एंड स्टेटस क्या है, ठीक है। इनके बारे में बात करेंगे, ये क्या चीज़ होती है, इनको एक बार देख लेते हैं। तो जो आपने जब आपने इस पर क्लिक किया तो आपको तीन टैब से मतलब रखना है, हेडर्स, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। हेडर्स के अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दिखती है, ठीक है। इसमें से आपको क्या क्या देखना है, बस ये वाला, ठीक है। यहाँ पर आपको जो यूआरएल दिखेगा, आपको वो चेक करना रहेगा, स्टेटस चेक करना रहेगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई। तो एक तो ये यूआरएल, ठीक है, और उसका रिक्वेस्ट मेथड ये गेट। रिक्वेस्ट मेथड क्या होता है अपना, गेट, HTTP मेथड जो होता है, गेट पुट पोस्ट डिलीट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गेट, तो ये रिक्वेस्ट मेथड कौन सा हो गया, गेट। रिक्वेस्ट यूआरएल कौन सा हो गया, ये यूआरएल अपना हो गया ये वाला, ठीक है। और स्टेटस क्या हो गया, स्टेटस हो गया ये, स्टेटस की वैल्यू क्या है 3004, ठीक है। रिक्वेस्ट मेथड हो गया गेट, रिक्वेस्ट यूआरएल हो गया ये वाला, एंड स्टेटस क्या हो गया 304, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आपको जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको हेडर्स टैब में जाओगे तो हेडर्स टैब में आपको तीन चीज़ें दिखेगी। एक तो ये पहली जो लाइन होती है उसमें आपको देखना रहता है कि कौन सा मेथड यूज़ हुआ है, गेट पुट पोस्ट डिलीट, उसमें से कौन सा यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर गेट यूज़ हुआ है। उसके जस्ट राइट साइड में आपको यूआरएल भी दिख जाता है कि कौन सा यूआरएल यूज़ किया है। जब आपने इस पर क्लिक किया तो आप इसमें यहाँ फुल यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा यूआरएल यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको सही से दिखेगा नहीं इस पर, लेकिन आपको जब इस पर क्लिक करते हो तो प्रॉपर्ली तो यहाँ पर आपको ऐसे दिख जाएगा पूरा। तो यूआरएल यूज़ हुआ है localhost:3004/users एंड रिक्वेस्ट मेथड है गेट। तो ये किसके लिए यूज़ होता है, /users वाला यूआरएल एंड गेट मेथड, ये हम यूज़ करते हैं कब, जब अपने को सारे यूज़र्स लाने होते हैं, ठीक है। ये हमने पहले डिस्कस कर रखा है। इस /users अगर हम यूज़ करेंगे, localhost:3004 ये तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गई है ना सर्वर की, उसके आगे /users लिखा है, और गेट मेथड है, इसका मतलब ये हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, हम सारे यूज़र्स को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर जब आप ये कॉल करते हो तो आप स्टेटस देख सकते हो, ठीक है। स्टेटस क्या बताएगा आपको, स्टेटस से आप ये बता सकते हो कि सक्सेस हुआ है या फेल हुआ है। मतलब आपने जो ये कॉल किया है, आपने बोला कि सर्वर से मेरे को इस वाले यूआरएल के सारे यूज़र्स ला के दे दो। अगर यूज़र्स आए होंगे तो आपको स्टेटस या तो 304 दिखेगा या 200 दिखेगा, ठीक है। अगर यहाँ 304 लिखा आ रहा है या 200 लिखा हुआ आ रहा है, दैट मीन्स कि आपका जो ये अपने जो सर्वर को जो ये यूआरएल गया है ना, तो वो सक्सेस हो गया और आपको डेटा मिल गया। 304 या 200 के अलावा कोई और यहाँ पर स्टेटस रहेगा, ठीक है, 400 500 कुछ करके रहेगा, उसका मतलब है कि आपका सक्सेस नहीं हुआ है, आपको डेटा नहीं मिलेगा, नहीं मिला है। और ये कैसे पता चलेगा डेटा कहाँ है, अब यहाँ तो डेटा तो दिख नहीं रहा है, जो अब डेटा आया होगा सर्वर से, जो एक्चुअल डेटा आया होगा है ना, वो कहाँ देख सकते हैं। तो वो आपको मिलता है इसमें रिस्पॉन्स, ये टैब मैंने बताया था कि हेडर्स, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ये तीन टैब से आपको मतलब रखना है। और जिसमें से जो रेस्पॉन्स टैब है उसमें आपको रिजल्ट दिखता है, सर्वर जो भी आपको रेस्पॉन्स देता है वो इस टैब में दिखता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं कि एक अरे है जिसमें 0 इंडेक्स पे ये है, 1 इंडेक्स पे और 2 इंडेक्स पे। तो ये सब यूज़र्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ID1 देखिए, ID1 उसका नाम क्या है, मार्क ऑटो, तो आपको देखिए यहाँ ID1 मार्क ऑटो। तो ये जो भी सर्वर से जो डेटा आया फाइनली हमने रिएक्ट की मदद से यहाँ पर उसको डिस्प्ले कराया, लेकिन सर्वर से जो एक्चुअल डेटा है वो आपको यहाँ दिखेगा, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप इसको असली जो आपको उसमें डेटा दिखता है, कैसे डेटा दिखता है आपको, db.json फाइल में जाऊँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर असली डेटा तो कुछ इस तरीके से दिखता है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे यूज़र से तो यूज़र से अरे है, और इस तरीके से अगर आपको इस तरीके से देखना है उसको तो आप कैसे देख सकते हैं, आप इस रो है ना, ये रो, इस पर आप अगर इधर टिक करेंगे इधर, जब ये ब्लू हो जाएगा तो आप डेटा आप जावास्क्रिप्ट के तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में अरे आपको दिखेगा, अरे के अंदर पहला ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट। पहले ऑब्जेक्ट में आपका पहला यूज़र ऑब्जेक्ट है ये, जिसका ID1 है, नेम, फ़ोन नंबर। जैसे दूसरा
यूज़र ऑब्जेक्ट हो गया, ऐसे तीसरा यूज़र ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अगर आप इस पर ऐसे टिक करते हैं तो आप उसको एक्चुअल ऐसे इस तरीके से डेटा देख सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे करते हैं तो आप इस तरीके से डेटा देख सकते हैं, ऐसे इंडेक्स वाइज 0 1 2, ठीक है। और जो रिक्वेस्ट जो है, तो ऐसे रेस्पॉन्स में आप जो भी सर्वर से जो भी रिजल्ट मिलता है वो आप यहाँ देख सकते हैं। सर्वर का स्टेटस आप यहाँ देख सकते हैं कि सर्वर का स्टेटस क्या रहा होगा, ठीक है। स्टेटस 304, ठीक है। और एक गेट को मतलब ऐसे ऐसे पे क्लिक करके आप एक्सपांड कर सकते हैं, जो कि अपने को ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही रखिए। इसमें आपको सिंपली पता चल जाएगा कि गेट यूज़ हुआ है, लोकल होस्ट प्लस यूज़र्स यूज़ हुआ है, ठीक है। वो भी अपने यूआई में, ये अपनी एप्लीकेशन में हमने रीलोड किया था, तो कौन सा पेज ओपन हुआ था जिसमें अपने को सारे यूज़र्स को लाना होता है और यहाँ दिखाना होता है, ठीक है। तो सारे यूज़र्स को लाए और यहाँ पे दिखाया, ठीक है। तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं कि उसके लिए हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं, गेट ऑल यूज़र्स। अपने आपको आपके यहाँ पर आप कॉल करते हैं, आपको याद होगा सोर्स के अंदर अगर मैं जाऊँगा सर्विसेज में, यूज़र सर्विस, एक गेट ऑल यूज़र्स, देखिए आप, ये सर्विस मेथड ये कॉल होता है, ये फंक्शन कॉल होता है आपका गेट ऑल यूज़र्स, जो फिर क्या करता है एक्सियोस की मदद से वो ये वाला यूआरएल कॉल करता है /users, ठीक है। तो यही वाला है, ठीक है। तो गेट ऑल यूज़र्स कॉल करते हैं हम, तो उसमें अपना HTTP मेथड कौन सा हो जाएगा, गेट से क्या पता चलेगा कि अपने को ला के दो, ठीक है। ला के दो, क्या ला के दो, /users से पता चल जाएगा कि यूज़र्स ला के देने हैं, ठीक है। तो सिंस अपन यहाँ पे सिर्फ ले रहे हैं, है ना, तो उसमें रिक्वेस्ट उस समय कुछ नहीं रहेगा, खाली रहेगा। रिस्पॉन्स में अपने को क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स में अपने को सारे के सारे यूज़र्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसी को हम नेटवर्क टैब में देख रहे हैं, ठीक है। ये पूरी चीज़ HTTP मतलब मेथड कौन सा यूज़ हुआ है, यूआरएल कौन सा है, रिस्पॉन्स में कैसा क्या आएगा, रिक्वेस्ट कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप वेरीफाई करने के लिए, अगर आपको नेटवर्क से वेरीफाई करनी होती है तो आप यहाँ कैसे वेरीफाई कर रहे हैं। तो 3004 पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर हेडर्स में गया, तो हेडर्स में मैं देख पा रहा हूँ गेट, ये गेट वाला स्टेटस था मेथड, तो यही गेट वाला देखिए, यहाँ पर भी गेट है, तो यहाँ पर भी आपको ये गेट दिख रहा है। और स्लैश ये लोकल होस्ट :3004 ये बताया था कि डिफ़ॉल्ट आपके सर्वर का यूआरएल रहेगा। तो उसके आगे जो लिखा होगा उसको मैंने उसमें बताया /users है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको /users दिख रहा है, ठीक है। और रिक्वेस्ट में कुछ नहीं है, तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर भी रिक्वेस्ट टाइप में जाऊँगा, देखिए ये खाली पड़ा है ना। इसीलिए मैंने बताया था कि क्योंकि रिक्वेस्ट अपने को कुछ भेजना ही नहीं है, मतलब सर्वर को कुछ बताना नहीं है, सिर्फ ये बोलना है कि मेरे को तो डेटा ला के दे दो, बदले में इनपुट कुछ देना नहीं है, बस आउटपुट लेना है। तो उस केस में रिक्वेस्ट खाली पड़ा है, ठीक है। और रेस्पॉन्स में अपने को रिजल्ट मिला है, तो वो रिजल्ट आप कहाँ देख पा रहे हैं, आप इस वाले रेस्पॉन्स टैब में देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये याद होगा कि हमने CRUD ऑपरेशंस के बारे में बात किया था कि जनरली हम किसी भी जैसे यूज़र हो गया, तो या तो यूज़र को क्रिएट करेंगे नए यूज़र को, तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ होता है, पोस्ट, ठीक है। पोस्ट यूज़ करते हैं, HTTP मेथड्स होते हैं ये, जो मतलब आपका ब्राउज़र इनकी भाषा में समझता है, ठीक है। आपका सर्वर हो गया, ब्राउज़र हो गया, ये सब ऐसे पोस्ट, गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट इन भाषा में समझेगा। इसीलिए हम ये नोटेशन यूज़ कर रहे हैं कि अगर आपको कुछ क्रिएट करना है, कुछ नई चीज़ ऐड करनी है, तो पोस्ट यूज़ करेंगे मेथड। अगर आपको रीड करना है तो गेट यूज़ होता है। अपडेट करना है, कोई चीज़ पहले से मौजूद है, बस उसको अपडेट कर रहे हैं, या तो उसका नाम चेंज कर रहे हैं या फ़ोन नंबर चेंज कर रहे हैं, नया नहीं डाल रहे हैं, बस मतलब नई चीज़ ऐड नहीं कर रहे हैं, पुरानी चीज़ को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उसके लिए पुट फिर मेथड हो गया, डिलीट के लिए डिलीट मेथड हो गया, ठीक है। तो ये सारे HTTP मेथड है। और अभी करंटली अपने इसमें नेटवर्क टैब में कौन सा यूज़ किया, हम सिर्फ सिंस अपन क्या कर रहे हैं, अभी यूज़र्स को लेके आ रहे हैं, बस गेट कर रहे हैं, तो इसीलिए अपना यहाँ पर ये मेथड कौन सा हो गया, गेट। और सेम मेथड आपको इसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेथड टैब में आपको ये गेट दिखेगा, ये भी सेम ही ये रहेगा। यहाँ पर अगर पोस्ट लिखा होगा तो यहाँ पर भी पोस्ट लिखा होगा, पुट लिखा होगा तो यहाँ पर भी पुट लिखा होगा, ठीक है। तो आप पहले वाले में स्टेटस देख सकते हैं कि स्टेटस क्या आया, मतलब स्टेटस ये आपको रिजल्ट बताता है कि आपके क्या बोलते हैं कि जैसे कोई स्टूडेंट पास होता है, फेल होता है, तो वो आप सीधा किससे बता सकते हैं, ग्रेड से भी बता सकते हैं, परसेंट से बता सकते हैं, ग्रेड से बता सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप ऐसे नंबर से बता सकते हैं कि 304 या 200 हुआ, 200 या 304 दोनों में से कोई सा भी होगा, तो इसका मतलब कि आपने जो कॉल किया वो सक्सेस हो गया सर्वर को, ठीक है। आपने सर्वर ने आपको डेटा दे दिया है। अगर यहाँ कोई और नंबर रहेगा, दैट मीन्स कि आपका डेटा नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको खाली दिखेगा।
तो रिक्वेस्ट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। रिक्वेस्ट मतलब हम कुछ सर्वर को देते हैं, इनपुट देते हैं, है ना। जैसे कि कभी अपने को नया यूज़र को ऐड करना है, नए यूज़र को सर्वर में, मतलब सर्वर में जाके अपने को ऐड करना है। तो जब नए यूज़र को अपने को ऐड करना है तो बताना तो पड़ेगा ना सर्वर को कि कौन सा यूज़र है, क्या नाम होना चाहिए, क्या फ़ोन नंबर। तो वो सब अपने को रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, ठीक है, सर्वर के पास, कि रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, क्या मतलब इनपुट देना पड़ेगा सर्वर को कि ये मेरा जो है वो ऐड कर दो, ठीक है। जब अपने को सिर्फ लेना है सर्वर से तो हमें कुछ रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उस केस में तो हम सीधा बस बोल दो कि क्या चाहिए, यूज़र्स चाहिए, तो गेट मेथड हो गया और सीधा आपको मिल जाएंगे। तो रिक्वेस्ट मतलब कि हम सर्वर को कुछ सर्वर को देते हैं, ठीक है। और रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, अपने को सर्वर से कुछ मिलता है, रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो रेस्पॉन्स मतलब कि अपने को मिल रहा है, रिक्वेस्ट मतलब कि हम भेज रहे हैं सर्वर को, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया कि आप यहाँ पर हैं, जेसन सर्वर आपका चल रहा है 3004 पे, ठीक है। तो आप जो भी रिक्वेस्ट करेंगे तो वो कि आप रिक्वेस्ट करने का मतलब क्या हो गया कि आप जेसन सर्वर को कुछ दे रहे हैं, ठीक है। और रेस्पॉन्स का मतलब क्या हो गया कि जेसन सर्वर आपको दे रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ रिजल्ट मिल रहा है जेसन सर्वर से। रिक्वेस्ट का मतलब ये होगा कि आपको कुछ भेजना पड़ रहा है जेसन सर्वर के पास, ठीक है। वो हमने बताया कि रिक्वेस्ट में क्या क्या चीज़ें देखनी होगी अपने को। रिक्वेस्ट में अपने को देखना होगा रिक्वेस्ट यूआरएल, ठीक है, यूआरएल कौन सा यूज़ हुआ है, ठीक है, स्लैश यूजर्स यहाँ पर यूज़ हुआ है, ठीक है। रिक्वेस्ट मेथड भी देखना रहेगा कि गेट यूज़ हुआ, पुट यूज़ हुआ, पोस्ट या डिलीट, ठीक है। क्योंकि अगर सेम देखो, अगर आपने ये यूज़ किया HTTP localhost:3004 स्लैश यूजर्स, गेट की जगह आपने पोस्ट बोल दिया, तो फिर क्या मतलब हो जाएगा इसका। गेट की जगह आपने पोस्ट बोल दिया तो उसका मतलब हो जाएगा कि आप नए यूज़र को ऐड करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये वाला यूआरएल के साथ अगर आप पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं, ये पोस्ट बोलते हैं इस यूआरएल के साथ, तो उसका मतलब ये होता है कि कोई नया यूज़र को आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैटर करता है कि सिर्फ यूआरएल से आप चीज़ नहीं बता सकते हैं, सिर्फ यूआरएल से आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं जेसन सर्वर को, क्योंकि वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। सिर्फ आप इसको मतलब ऐसे रिक्वेस्ट करेंगे जेसन सर्वर को कि ये हमारा यूआरएल, इस यूआरएल पे जो भी मेरे को डेटा लगे दे दो, ठीक है। तो उसको पता नहीं चलेगा कि तुमने ये यूआरएल तो दिया, लेकिन ये यूआरएल दो लोगों के लिए यूज़ होता है, गेट के लिए भी, पोस्ट के लिए भी। तो आपको गेट करना है या पोस्ट करना है। क्योंकि गेट करना है तो मतलब आपको सिर्फ रिजल्ट देना है, मतलब मैं दे दूंगा। लेकिन अगर आपको पोस्ट करना है, दैट मीन्स कि इस यूआरएल पे आपको मुझे कुछ देना पड़ेगा, मुझे क्योंकि पोस्ट कब करते हैं, जब नए यूज़र को ऐड करने वाले होते हैं। आपको मुझे यूज़र भी देना पड़ेगा ऐड करने के लिए, है ना। क्योंकि मैं इस पर क्या ऐड करूँगा, मेरे को यूज़र भी तो दो कि कौन सा यूज़र ऐड करना है पोस्ट मेथड पर। तो इसीलिए सिर्फ यूआरएल से काम नहीं चलेगा। जब भी आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको ये यूआरएल तो देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ मेथड भी बताना पड़ेगा कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, गेट या पुट या पोस्ट या डिलीट, ठीक है। क्योंकि ये यूआरएल है, ये एक से ज़्यादा मेथड के लिए यूज़ होता है, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। उसको अगर कन्फ्यूज़ नहीं करना है तो आपको मेथड भी बताना रहेगा कि कौन सा मेथड है, ठीक है। और रिक्वेस्ट तो तब होगी या तो रिक्वेस्ट अरे होगी आपकी, आप जेसन सर्वर को या तो अरे भेजोगे या ऑब्जेक्ट भेजोगे, ठीक है। तो अब ये रिक्वेस्ट है, ये हमेशा नहीं भेजनी पड़ेगी आपको। कब भेजनी पड़ेगी, जब या तो आप कुछ नया यूज़र को ऐड करने वाले हैं, तब आपको रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। इसको कुछ यूज़र भी देना पड़ेगा ना कि क्या ऐड करना है। फिर आप पुट यूज़ कर रहे हो तब, ठीक है, क्योंकि पुट में आप अपडेट कर रहे हो तो इसको बताना पड़ेगा ना कि अपडेट क्या कर रहे हो। तो रिक्वेस्ट बॉडी, ये रिक्वेस्ट बॉडी सिर्फ किस किस केस में आपको बतानी पड़ेगी, पुट के केस में और पोस्ट के केस में। गेट एंड डिलीट के केस में आपको ये खाली रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने देखा था कि गेट, हमने ये वाला यूआरएल यूज़ किया और रिक्वेस्ट मेथड गेट यूज़ किया, तो उसमें अपने को कोई भी रिक्वेस्ट बॉडी नहीं चाहिए, तो रिक्वेस्ट नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके केस में आप देखेंगे कि यहाँ पर खाली था, हमने कुछ भेजा ही नहीं था। रिक्वेस्ट देखो यहाँ पर खाली पड़ी है, यहाँ पर कुछ गया नहीं था इसके लिए। और क्यों, कैसे खाली पड़ी, क्योंकि हमने भेजा ही नहीं था कुछ। अब यहाँ पे देख, गेट ऑल यूजर्स हमने कॉल किया, उसमें गेट में हमने सिर्फ यूआरएल बता दिया। इस गेट से उसको ये पता चल गया कि वो रिक्वेस्ट मेथड कौन सा गया, गेट। और इस यूआरएल से क्या पता चल गया, उसका localhost:3004 स्लैश और यूजर्स लग जाएगा, इससे उसको ये पता चल जाएगा। तो रिक्वेस्ट में आपको क्या क्या रहता है चेक करने के लिए, यूआरएल कौन सा यूज़ हुआ है, मेथड कौन सा यूज़ हुआ है, एंड बॉडी यूज़ हुई कि नहीं यूज़ हुई है। रेस्पॉन्स में आपको दो चीज़ें देखनी रहेगी कि रेस्पॉन्स, अब आपको रिजल्ट मिल रहा है, अब वो रिजल्ट आपको सही मिला गलत मिला वो आप कैसे बताएंगे, आप स्टेटस से बताएंगे। अगर स्टेटस
200, 201, 304 ये तीन ही स्टेटस अगर आपको दिखेंगे, तीनों में से कोई सा भी दिखेगा, दैट मीन्स कि आपका रिस्पॉन्स सही है। आपको आपको मतलब रिजल्ट मिला है, करेक्ट रिजल्ट मिला है, सर्वर्स ने आपको करेक्ट रिजल्ट दिया है, ठीक है, रेस्पॉन्स दिया है। तो रेस्पॉन्स बॉडी भी आप देख पाएंगे फिर कि रेस्पॉन्स बॉडी में अगर आपने गेट यूजर्स बोला है तो ये सर्वर आपको सारे के सारे यूजर्स ला के दे देगा। तो रेस्पॉन्स बॉडी के अंदर अरे ऑफ यूजर्स रहेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था पहले, तो मैं 200 और 304 का बता रहा था, अभी 201 भी एक स्टेटस होता है, ठीक है। 201 यूज़ होता है शायद पोस्ट के लिए, ठीक है, पोस्ट के लिए 201 यूज़ होता है। मतलब जब आप कुछ नया यूज़र को ऐड कर रहे होंगे, ठीक है, तो उस केस में या पुट या पोस्ट दोनों में से एक के लिए ये 201 यूज़ होता है। सक्सेस ये बताता है कि 201 सक्सेस बताता है। अगर 201 के अलावा कोई और है तो वो नहीं माना जाएगा। 200 और 304 तो ये गेट के लिए यूज़ हो गया, डिलीट के लिए यूज़ हो गया। अब ये देखते हैं हम आगे। एक तो सबसे पहले तो हमने अभी हमने कौन सा एग्जांपल कवर किया है, गेट ऑल यूजर्स वाला, ठीक है। तो गेट ऑल यूजर्स के लिए अपने पास कौन सा रिक्वेस्ट यूआरएल था, लोकलहोस्ट :3004/users, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने सारे यूज़र्स हैं। ये वाला मैंने बताया कि 3000 वाला यूज़ नहीं करना है, 3004 इस पर क्लिक कीजिए, हेडर्स में जाइए, यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट मेथड दिख जाएगा और यूआरएल आपको दिख जाएगा। तो ये वाला यूआरएल इसी की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपको यहाँ दिखेगा। ये रिक्वेस्ट यूआरएल कौन सा यूज़ हुआ है, ये वाला, ठीक है। तो अभी जो भी ये चीज़ें हैं, ये मैंने जो ये बात कर रहे हैं, तो ये अभी अपना हर एक अलग अलग केस के लिए देखेंगे। कौन से केस के लिए, गेट यूज़र्स, ऐड यूज़र, डिलीट यूज़र, करंट ऑपरेशन के जो सारे होते हैं वो सब 1 बाय 1 करके अभी हम कवर करने वाले हैं, ठीक है, एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले गेट ऑल यूज़र्स का देख रहे हैं, जिसमें यूआरएल कौन सा हो गया ये, और मेथड कौन सा हो गया गेट, ठीक है। तो ये वो गेट कहाँ से मिला अपने को, यहाँ से पता चल गया, यहाँ से देख लो या फिर यहाँ पे देख लो, ठीक है। एंड अभी स्टेटस क्या बताएगा, या तो 200 मिलेगा आपको या 304 मिलेगा, ठीक है, 200 या 304। तो अगर 200 या 304 में से कोई सा भी आपको स्टेटस मिल रहा है, इसका मतलब कि आपका जो है रिजल्ट आपको करेक्ट मिला है। तो यहाँ पर अभी स्टेटस क्या है, 304। तो जैसे कि बोला 200 या 304 में से कोई भी होगा तो करेक्ट होगा, तो 304 मिला है, दैट मीन्स कि करेक्ट है, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं दिखेगा क्योंकि आप गेट कर रहे हैं, आपको कुछ सर्वर को कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं है, सर्वर आपको रेस्पॉन्स ला के दे देगा सिर्फ। तो यहाँ पर रेस्पॉन्स आपको देख सकते हैं कि ये जो आपको रेस्पॉन्स दिख रहा है ये वही रेस्पॉन्स है जो आपको यहाँ पर रेस्पॉन्स टैब में जब आप जा रहे हैं और इस पर रो पर क्लिक करेंगे तो ये जो है ये आपको यहाँ पर दिखेगा। तो ये अभी हमने गेट ऑल यूज़र्स का कवर कर लिया। अभी नेक्स्ट वाला हम कवर करते हैं, क्रिएट न्यू यूज़र का कवर करते हैं, ठीक है। इसके केस में यूआरएल क्या होगा, मेथड कौन सा होगा, स्टेटस क्या होगा, रिक्वेस्ट क्या होगा, रेस्पॉन्स क्या होगा, ये सब हम देखेंगे। चलिए इसको एक बार इसमें ब्राउज़र से देख लेते हैं। तो ब्राउज़र में जब आप नेटवर्क टैब में रहते हैं तो एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपके पास एक डिलीट का बटन होता है, जिससे आपके जो पुराने जो भी आप जो कॉल्स हैं, जो भी आपसे लोकलहोस्ट 3000 पे गए कॉल्स हैं, 3004 पे जो भी ये सारी टेबल का आपका डेटा क्लियर करना है, ठीक है। तो आप इस डिलीट बटन पे क्लिक करके ऐसे क्लियर कर सकते हैं। क्लियर क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जैसे डेटा आ गया, तुम कुछ नया चेक करना चाहते हो कि कोई जो भी नया सर्वर को कॉल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो वो पता नहीं चलेगा, वो ढूंढना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो वो सब कुछ क्लियर कर सकते हो। वैसे यहाँ पर डिलीट पे क्लिक किया तो ये क्लियर हो गया। अभी हम चेक करने वाले हैं ऐड यूज़र का। ऐड यूज़र पे क्लिक करूँगा मैं यहाँ। अभी देखिए ये जब ऐड यूज़र पे क्लिक करते हैं तो सिंपली हमें ये नेम एंड फ़ोन नंबर ऐसे एम्प्टी दिखाते हैं। तो यहाँ पर कोई सर्वर को अपन कॉल नहीं करते हैं। सर्वर को कॉल कब करेंगे, जब यहाँ पे जो भी हम नेटवर्क नेम एंड फ़ोन नंबर इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। उसके बाद ऐड यूज़र पे जब क्लिक करते हैं तब अपन सर्वर के पास जाते हैं और ये नेम और फ़ोन नंबर जो भी हमने यहाँ पर डाला होता है वो हम सर्वर से अपने db.json फाइल में सेव कर देते हैं। अभी मैं यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, जैसे कि कुछ नाम डाल देता हूँ, तो सर एंड फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। ऐड यूज़र पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे 3 कॉल्स दिखेंगे, ठीक है, नेटवर्क में। तो जब मैंने उस पर क्लिक किया उसके बाद यहाँ पर आए तो इस सारे टाइम के दौरान आपको ये 3 कॉल सर्वर आप देखेंगे तीनों में लोकलहोस्ट :3004 है, ठीक है।
तो दैट मीन्स कि तीनों कॉल सर्वर को गए हैं, तीनों के तीनों कॉल सर्वर को गए हुए हैं। तो इसमें से जब हमने ऐड यूज़र किया तो उस समय उसका रिक्वेस्ट मेथड कौन सा यूज़ हुआ होगा, पोस्ट। तो ये पोस्ट वाला है, तो यही वाला यूज़ हुआ होगा जो जो हमने यूज़ किया अपने नए यूज़र को क्रिएट करने के लिए। तो ये देखिए ID5 का तुषार जो हमने डाला है, तो इसको जब सर्वर में हमने भेजा तो उस समय ये पोस्ट वाले यूज़ होगा, क्योंकि बाकी कोई दो पोस्ट वाले नहीं है। तो पोस्ट वाला यूज़ होते हैं जब भी हम कुछ क्रिएट करते हैं तो उस समय पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं। तो इस पर क्लिक करूँगा तो इसका आप हेडर्स टैब में जाएंगे तो यहाँ आपको पता चलेगा। इसको मैं ऐसे क्लिक करता हूँ तो पोस्ट आपको मेथड का नाम दिख जाएगा एंड उसका URL कौन सा यूज़ हुआ है, /localhost:3004/users। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सेम रिक्वेस्ट URL कौन सा यूज़ हुआ है, /users, मेथड कौन सा यूज़ हुआ है, पोस्ट, एंड स्टेटस क्या दिखेगा आपको, 201। ठीक है, स्टेटस क्या दिख रहा है, 201 क्रिएटेड। 201 का मतलब है कि जब भी आप पोस्ट करेंगे तो आपको 201 स्टेटस अगर आपको मिल रहा है, दैट मीन्स कि आपने जो भी नया चीज़ क्रिएट करने के लिए डाला वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो हेडर्स में आप ये तीन चीज़ देखते हैं, पोस्ट मेथड यूज़ हुआ है, URL ये वाला यूज़ हुआ है, और स्टेटस 201 से आपको पता चल जाएगा कि आपका सक्सेसफुली काम हो गया। ठीक है, अब आप सिंस यहाँ पर रिक्वेस्ट भी रहेगा आपके पास, अगर रिक्वेस्ट में जाऊँगा तो आपको ये दिखेगा, देखो नेम एंड फ़ोन नंबर। ये क्या है, क्योंकि ये हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सर्वर को कि इस नाम का इस फ़ोन नंबर का यूज़र क्रिएट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर आप ये रोप से पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा आपको ऐसे जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट रहता है वो आपको ऐसे दिखा देगा। तो नेम उसका तुषार, फ़ोन नंबर उसका ये। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट जो है वो हमने सर्वर को दिया है। ठीक है, और रेस्पॉन्स में आप जाएंगे तो आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, इस पर मैं रो पे क्लिक करता हूँ तो जब आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तब आपके पास ID नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि उस समय आप नया यूज़र क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ID कब मिलेगा आपको, जब आपका यूज़र सर्वर में जाके क्रिएट होके आ जाएगा। तो जब आप भेज रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं सर्वर को, तब आपका ये रिक्वेस्ट है। रेस्पॉन्स में क्या है, जब आपने सर्वर ने उस यूज़र को क्रिएट कर दिया और वहाँ से वो फिर उस यूज़र को दिखा रहे हैं, वापस से आपको भेज रहा है, वो यूज़र क्रिएट करके वापस आपको दे रहा है बस। ठीक है, तो उसमें सेम यूज़र आपको रेस्पॉन्स में मिलेगा, लेकिन इस समय रेस्पॉन्स में आपको उसका ID भी रहेगा। ठीक है, तो सेम जो हमने भेजा वो आपको मिला। तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट, जब आप पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं, पोस्ट, और बोलते हैं कि एक नया यूज़र क्रिएट कर दो जेसन सर्वर में, तो रिक्वेस्ट में आप क्या भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट में आप वो जो भी आप यूज़र को ऐड करना चाहते हैं वो भी भेज रहे हैं। ठीक है, जब वो यूज़र इसमें ऐड होके आपको फिर से वापस वो यूज़र आपको ये रिस्पॉन्स में दे रहा है। ठीक है, जब भी आप यूज़र इसको दे रहे हैं, उस यूज़र को वो सेव कर रहा है फाइल में, एंड सेव करके उसकी जो भी ID है वो ID बना रहा है और वापस से उसी यूज़र को आपको ये दे रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं ये क्रिएट न्यू यूज़र में ये रिक्वेस्ट हमने भेजा, नेम जो भी कुछ नाम आपने दिया हो, नेम एंड फ़ोन नंबर, ये रिक्वेस्ट भेजा, रेस्पॉन्स में आपको सेम मिलेगा, लेकिन रेस्पॉन्स में आपको ID भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट के टाइम पे तो आपके पास ID नहीं रहेगा, क्योंकि उस सर्वर में जाएगा, सर्वर में ऐड होगा, उसके बाद आपको सेम वही वाला यूज़र आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन ID भी मिलेगा साथ में। ठीक है, तो ये क्रिएट न्यू यूज़र के लिए हम ऐसे देखते हैं। बाकी के जो दो और यूज़ हुए हैं, ये देखिए सर्वर को ये भी कॉल हुए हैं, ये ऑप्शंस के जो भी आपको दिखेंगे जिसका मेथड में ऑप्शंस रहेगा उससे आपको मतलब नहीं रखना। ठीक है, लोकलहोस्ट 3004 के जो भी ऑप्शंस के जो यूज़ हुए होंगे, ऑप्शंस आपको चेक नहीं करने हैं, क्योंकि ऑप्शंस हम खुद कॉल नहीं करते हैं सर्वर को। ऑप्शंस वाली चीज़ें ये अपने आप ही अंदर से सर्वर के अंदर कॉल होती है, नोट सर्वर से सर्वर को ऐसे, या फिर ब्राउज़र से सर्वर को जाती है। तो ऑप्शंस का अपने को चेक नहीं करना है। बाकी गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट ये आपको चेक करने रहेंगे, ऑप्शंस को आपको चेक नहीं करना है, तो इसको मैं चेक नहीं करूँगा। बाकी अगर गेट है तो एक गेट क्या कर रहा है, ये गेट को चेक कर लेते हैं। गेट में अगर मैं गेट पे क्लिक किया हूँ, मैं हेडर्स में जाता हूँ तो कौन सा क्या यूज़ हुआ है, गेट। ठीक है, तो गेट में आप ऐसे इसको ऐसे करके भी देख सकते हैं वैसे। तो गेट में /users वाला यूज़ हुआ है, अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो गेट मेथड यूज़ हुआ है /users। ठीक है, इसका मतलब कि ये गेट और /users किसके लिए होता है, जब अपने को सारे के सारे यूज़र्स वापस से चाहिए। ठीक है, स्टेटस क्या मिला है, 200। ठीक है, तो मैंने बताया था कि या तो 200 या 304 अगर स्टेटस रहता है गेट में 200 या 304, दैट मीन्स कि वो
सक्सेस हो चुका है, ठीक है, मतलब आपको सर्वर ने आपको डेटा दे दिया है सक्सेसफुली। रिक्वेस्ट गेट के केस में यहाँ पे रिक्वेस्ट कुछ नहीं रहेगा, रिस्पॉन्स में क्या रहेगा, डेटा रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अब अभी जो भी हमने इस पर क्लिक किया है, जो भी आप रेस्पॉन्स देख रहे हैं, इसमें ये चौथा वाला यूज़र है, ठीक है, जो हमने अभी नया नया क्रिएट किया। तो ये वाला यूआरएल भी कॉल हो रहा है, ठीक है। जब आप पोस्ट करते हैं यहाँ से, जब आप पोस्ट करेंगे, ठीक है, वो जब वो पोस्ट ये वाला सर्वर को यूआरएल जाएगा, साथ ही साथ हम अपने रिएक्ट में वो पोस्ट करने के बाद अपन फिर से ये वाला यूआरएल कॉल करते हैं। ये क्यों कॉल करते हैं, क्योंकि हम वापस से टेबल में जाते हैं और टेबल में नए वाले यूज़र को दिखाना रहता है। तो नए वाले यूज़र को दिखाने के लिए हम सारे यूज़र्स को लेके वापस से दिखाते हैं। तो उस समय ये कॉल भी हम खुद करते हैं, पोस्ट करने के बाद ये कॉल हम करते हैं, ठीक है। तो कहाँ हो रहा है ये, अगर आप देखेंगे अभी हम जाएंगे अपने कंपोनेंट में, ऐड यूज़र में, ऐड यूज़र, तो ऐड यूज़र से जब ऐड होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ऐड यूज़र, ठीक है। तो जब ये देखिए आप, ऐड यूज़र क्या कर रहा है, ये वाला यूज़र को क्रिएट, यूज़र सर्विस में जा रहा है, क्रिएट कर रहा है, ठीक है। क्रिएट कर रहा है, तो क्रिएट में जाएंगे, तो क्रिएट में देखिए वो पोस्ट कर रहे हैं हम यूज़र्स को। उसके बाद देखिए जब यूज़र को ऐड कर रहे हो आप, तो उसके बाद फिर से क्या कर रहे हो, गेट यूज़र्स कर रहे हो। गेट यूज़र्स क्या करेगा, गेट यूज़र पर मैं क्लिक करूँगा तो गेट यूज़र क्या करेगा, सारे यूज़र्स को ला के दे देगा। तो यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ से ये काम आपका हो रहा है। आप नए यूज़र को क्रिएट कर रहे हो, उसके बाद आप क्या बोल रहे हो कि अब मैंने क्रिएट कर दिया, मेरे को फिर से सारे के सारे यूज़र ला के दिखा दो टेबल में। तो इसलिए ये वाली जगह है जो कि फिर ये वाले फंक्शन कॉल कर रहा है। तो ये फंक्शन कहाँ बना रखा है हमने, यहाँ पर, इसमें आप सर्विस को कॉल कर रहे हो, गेट ऑल यूज़र्स को। यही वो चीज़ है जिसकी वजह से आपको ये वाला जो रो है वो दिख रहा है, ठीक है। पोस्ट करने के बाद हम इसको कॉल कर रहे हैं, इसी वजह से ये आपको दिख रहा है। अब देख लें गेट यूज़र बाय आईडी, ठीक है, गेट यूज़र बाय आईडी, ठीक है। तो ये कैसे यूज़ होगा इसको चेक कर लेते हैं। अभी हमने ये सब टेस्ट कर लिए हैं, तो इसको मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा तो सब में अपना टेबल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम गेट यूज़र बाय आईडी चेक करने के लिए, उसके लिए ये गेट यूज़र बाय आईडी हम कब करते हैं, जब हम किसी चीज़ को एडिट करने चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं एडिट करना चाहता हूँ, जब मैंने नया वाला क्रिएट किया, ठीक है, तो इस पर क्लिक करता हूँ एडिट पे। जब एडिट पे क्लिक करते हैं तो क्या क्या होता है, आप उस आईडी का जो है सर्वर को बताते हो कि 5, जिसका आईडी 5 है वो मेरे को यूज़र ला के दे दो। क्यों ला के दे दो, क्योंकि हमको फॉर्म में उसका डेटा दिखाना होता है, ठीक है, यहाँ पर उसका डेटा दिखाना होता है। इसलिए हम सर्वर को कॉल करते हैं कि 5 वाले जो यूज़र का आईडी है उसका सारा नाम और फ़ोन नंबर ला के दे दो। देखिए इधर पे जब आपने यहाँ से आप इस पर कॉल किया था, तो ये यहाँ पर एक URL सर्वर को कॉल गया है। अब इस पर आप क्लिक करेंगे, 3004 है, तो इसका मतलब सर्वर को गया है। गेट उसका मेथड है और स्टेटस 200 है। 200 मतलब कि बताया था 200 या 304 होगा, गेट के केस में तो सक्सेस रहेगा। हेडर्स में चलते हैं, हेडर्स में देखते हैं कि गेट है, और देखिए आप यहाँ पर आप देखेंगे कि localhost:3004/user/5, ठीक है, /5 है, user/5, तो यूज़र्स के आगे उसका आईडी भी पास कर रहे हैं। और गेट मेथड है, इसका मतलब कि एक ही यूज़र ला के देगा, कौन सी आईडी का, 5 वाली आईडी का, ठीक है। और उसका स्टेटस 200 आ रहा है, मतलब कि अपने को ये सक्सेस हो गया है कॉल। रिक्वेस्ट में कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आप गेट कर रहे हैं सिंपली। रिस्पॉन्स में आपको क्या मिलेगा, जो भी ये गेट कर रहे हैं, अब आप क्या गेट कर रहे हैं, 5 वाले यूज़र का डेटा ला के दे दो, 5 जिसका यूज़र आईडी 5 है उसका डेटा ला के दे दो, वो आपको रिस्पॉन्स में दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको आईडी जिसका 5 है उसका नेम फ़ोन नंबर आपको सर्वर से मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये गेट यूज़र बाय आईडी हो रहा है, जिसमें आपका URL आपको यहाँ पे /5 दिख रहा था, आप 5वीं वाली आईडी का गेट कर रहे थे, आपको 5 दिख रहा था यहाँ पर। रिक्वेस्ट मेथड क्या है, गेट है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे गेट ही था इसका रिक्वेस्ट मेथड। हेडर्स में जाऊँगा, यहाँ पर इसका गेट है, यहाँ पर भी आप मेथड देख सकते हैं, गेट है उसका URL ये था, ठीक है। स्टेटस क्या था उसका 200, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका स्टेटस क्या आ रहा है, 200। जब 200 मिलेगा या 304 मिलेगा, 200 आ रहा है, दैट मीन्स कि सक्सेस हुआ है। रिक्वेस्ट में कुछ नहीं भेजना था अपने को, रिस्पॉन्स में अपने को उस वाली आईडी का जो भी यूज़र है वो आपको दिखेगा। तो रिस्पॉन्स में आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ये वही है जो हमने यहाँ रिस्पॉन्स टैब में जाके ये चेक किया, ये वाली चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये गेट यूज़र बाय आईडी का देख सकते हैं। उसके बाद अपडेट यूज़र का चेक करते हैं कि अपडेट यूज़र में कैसे करना है। अपडेट कर रहे हैं तो अपडेट के लिए कौन सा मेथड यूज होगा, पुट वाला मेथड यूज होगा। पुट से हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर कुछ अपडेट करते हैं, चलो ठीक है, इसका फ़ोन नंबर अपडेट करें, 30 से 32 कर देते हैं। अब इसको क्लियर कर देते हैं। अभी अब एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये अपडेट होगा। तो एडिट पे क्लिक किया, देखिए पुट वाला मेथड यूज़ हुआ है, ठीक है। पुट वाला इसका मतलब कि अपडेट के लिए यूज़ करते हैं हम। मैं क्लिक करूँगा, हेडर्स में जाऊँगा, ठीक है, इसको मैं ऐसे रखूँगा। तो आप देखेंगे मेथड कौन सा जो है पुट, और किसके लिए जो है /user/5, तो मतलब 5 वाली आईडी का जो पुट का मतलब है अपडेट हुआ है। और क्या अपडेट हुआ है, जिसका यूज़र आईडी 5 है वो यूज़र अपडेट हो चुका है, ठीक है। स्टेटस 200 इसका मतलब कि सक्सेसफुल हो चुका है अपडेट। रिक्वेस्ट में सिंस अब यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं तो हमने रिक्वेस्ट में सर्वर को बताया होगा कि अपडेट क्या कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट में आपको पूरा यूज़र का इन्फॉर्मेशन दिखेगा कि आईडी जिसका 5 है, ठीक है, जिसका आईडी 5 है उसका नेम और फ़ोन नंबर बता दो। तो 30 से 32 अपन बोलना चाहते हैं कि 32 कर दो उसका फ़ोन नंबर। तो रिक्वेस्ट में हमने भेजा, तो रिस्पॉन्स में ये अपडेट हो गया, अपने को वही मिल जाएगा, जो भी हम अपडेट करेंगे वो अपने को मिल जाएगा। तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इसका सेम रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि रिक्वेस्ट में आपने भेजा, जो भी फ़ोन नंबर भेजेंगे आप, जो भी अपडेट करना चाहेंगे, वो रिस्पॉन्स में सेम वही इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं डिलीट यूज़र का, ठीक है, कि स्पेसिफिक जब हम किसी चीज़ को डिलीट कर रहे हैं तब क्या कैसे क्या काम करेगा नेटवर्क में। तो इसके लिए अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, इसको डिलीट करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, चलो डिलीट पे। तो आप देखेंगे कि डिलीट पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये देखिए डिलीट आपको दिखेगा। दैट मीन्स कि यही वाला जो URL है वो यूज़ हुआ होगा, क्योंकि बाकी कोई डिलीट नहीं है। इस पर क्लिक करता हूँ, हेडर्स में जाता हूँ, यहाँ पे डिलीट दिखेगा। और क्या क्या डिलीट किया हमने, इस URL में आप देखेंगे user/5 है, मतलब कि 5 वाली जो यूज़र आईडी का डेटा है वो हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो इसके केस में आप देखेंगे कि स्टेटस क्या है, 200 बताया था कि 200 मतलब सक्सेस। तो रिक्वेस्ट में कुछ नहीं रहता है, रेस्पॉन्स में भी कुछ नहीं रहता है, क्योंकि वो चीज़ डिलीट हो गई तो रेस्पॉन्स में आपको मिलेगी नहीं वापस, क्योंकि वो डिलीट हो चुकी होगी। सर्वर डिलीट कर देता है, फिर सर्वर के पास देने के लिए कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो यूज़र तो डिलीट हो गया। तो इस वजह से यहाँ पे रेस्पॉन्स भी खाली रहता है। रिक्वेस्ट में हम कुछ भेजते नहीं है, इसलिए रिक्वेस्ट में भी कुछ नहीं है। तो जब डिलीट के केस में सिंपली क्या रहेगा, आपके पास URL रहेगा कि आपको क्या डिलीट करना है। अपने को 1 आईडी का, जैसे यहाँ पर 1 आईडी का यूज़र डिलीट करना तो /user/1 कर दिया। रिक्वेस्ट मेथड बताना होगा डिलीट से पता चल जाएगा कि डिलीट कर रहे हैं, और स्टेटस कोड से पता चल जाएगा कि डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है। 200 मिल रहा है, दैट मीन्स कि डिलीट हो चुका है। लास्ट वाला देख लेते हैं, फिल्टर यूज़र बाय नेम, ठीक है। ये कहाँ यूज़ कर रहे हैं हम, ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, डिलीट पे क्लिक करूँगा तो ये वाला जो पुराना चीज़ है अपन जो भी चेक कर रहे थे भी वो क्लियर हो जाएगा। तो डिलीट पे क्लिक किया। अभी हम सर्च करना चाहते हैं किसको, इस वाले यूज़र को, ठीक है। तो इसका नाम मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो सर्च पे क्लिक करता हूँ तो देखिए सिर्फ वही वाला यूज़र मेरे को दिख रहा है। कौन सा मेथड यूज़ हुआ है आप देखेंगे यहाँ पर, ये वाला गेट एंड लोकलहोस्ट 3004। दैट मीन्स कि ये सर्वर का है, तो इसको पे क्लिक करते हैं। तो हेडर्स में आप देखेंगे यहाँ पर आपको प्रॉपर्ली दिख जाएगा कि आपने गेट यूज़ किया है, और गेट में आपने आपका URL क्या रहा है, ये URL आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जब भी हम सर्च करते हैं तो उसमें देखा था कि हम क्या यूज़ करते हैं, /users यूज़ करते हैं। फिर बताते हैं कि हमको क्या किसका सर्च, क्या किस चीज़ से सर्च करना है, हमको नेम से सर्च करना है। और नेम इक्वल टू फिर उसका नाम बताते हैं कि नाम क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से यही URL आपको इधर भी दिख जाएगा। तो हम सर्च जब कर रहे हैं तब हम बताते हैं कि इससे सर्च करना है। यहाँ पे टाइटल की जगह नाम होगा, तो नेम बताएंगे कि नाम क्या है उसका, ठीक है। तो इससे URL आपको दिख जाएगा, उसका मेथड कौन सा होगा, गेट, ठीक है। स्टेटस आपको 200 मिल जाएगा, तो ये गेट आप देख सकते हैं मेथड। स्टेटस आप बताया था कि 200 या 304 आपको मिलेगा, 200 या 304 कोई भी मिलता है गेट में, दैट मीन्स कि वो सक्सेस हुआ है, ठीक है। और इसके केस में रिक्वेस्ट कुछ रहेगा नहीं, रेस्पॉन्स में आपके पास जो भी आपने सर्च किया है उस सर्च का जो भी रिजल्ट आया है वो आपको रेस्पॉन्स में दिख जाएगा। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि रेस्पॉन्स में आपको क्या मिलता है, अरे मिलेगा। अरे में आपके उस जो भी आपने नाम सर्च किया उसका एक ही डेटा मिला है, उसको एक ही यूज़र मिला है, वो आपको यूज़र ला के उसने दे दिया। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगी रेस्पॉन्स के अंदर। ये आपको अरे दिख रहा है, उसमें इस नाम से उसको एक यूज़र मिला तो उसने वो अरे वो ऑब्जेक्ट में दिखा दिया, ठीक है। तो यार दैट्स इट गाइस इन दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में ये नेटवर्क टैब हमको समझाना था। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे फ्यूचर में जब भी आपको वेरीफाई करना होता है कि डेटा के साथ डेटा सही से आपको मिला है नहीं मिला है, डेटा सही से अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है, डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है ना,
तो वो वेरीफाई आप कैसे करेंगे? वो वेरीफाई डिफ़िकल्ट रहता है ऐसे एप्लीकेशन में चेक करना, कि अपने को पता नहीं चलता कि अपनी एप्लीकेशन की गलती है या सर्वर की गलती है, मतलब कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ना? ये क्योंकि दो दो सर्वर हम रन कर रहे हैं, एक तो पेज दिखाने के लिए नोड सर्वर यूज़ कर रहे हैं और दूसरा हम डेटा लाने के लिए जेसन सर्वर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी कोई चीज़ हम जैसे कि यहाँ पेज में दिखाना चाहते हैं तो पता कैसे चलेगा कि नोड सर्वर की वजह से वो प्रॉब्लम हुआ या फिर जेसन सर्वर की वजह से प्रॉब्लम हुआ? तो जेसन सर्वर, तो डेटा के साथ प्रॉब्लम हुआ होगा जेसन सर्वर की वजह से। तो वो आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कैसे? नेटवर्क से। अगर नेटवर्क से आपको डेटा मिल रहा है दैट मीन्स कि जेसन सर्वर की कोई गलती नहीं है, गलती कुछ और है, ठीक है। अगर यहाँ जेसन सर्वर में ही आपको डेटा नहीं मिल रहा है, कुछ और आपको स्टेटस कुछ और मिल रहा है, स्टेटस अगर 200 या 304 नहीं हुआ या कुछ यहाँ पे 500 स्टेटस हुआ, तो ये पता चल जाएगा कि यार आपके सर्वर से आपको चीज़ नहीं मिल रही है, सर्वर ने काम सही नहीं किया है, ठीक है। तो उससे आप ऐसे मतलब पता कर पाते हो कि गलती किसकी है, नोड सर्वर की गलती है, जेसन सर्वर की गलती है ना। अगर कहीं पे कोई चीज़ डेटा नहीं आ रही है, डेटा अपडेट नहीं हुआ, ऐड नहीं हुआ, तो आप ऐसे नेटवर्क टैब में आके वेरीफाई कर सकते हो कि जेसन सर्वर के पास कॉल गया कि नहीं गया, जेसन सर्वर ने किया तो क्या ऐसे रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, हेडर्स, ये सब आप देख सकते हैं, इससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। So yeah, see you guys in the next video. Bye.